हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी। एक बार फिर से आप लोगों का स्पाई स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रेम अग्रहरी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेव मोशन को, और ये वेव मोशन का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेव को। वेव के प्रकार कितने प्रकार का होता है वेव। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम टू टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी माध्यम के आधार पर जो वेव के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड सेकंड इज नॉन मैकेनिकल वेव, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो हम फर्स्ट पर देखते हैं कि फर्स्ट क्या होता है, यानी मैकेनिकल वेव होता क्या है। एक ऐसा वेव होता है मैकेनिकल वेव जिसके प्रोपागेट होने के लिए, जिसके चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। व्हिच रिक्वायर ए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। लाइक एज साउंड वेव साउंड वेव जो होता है हमारा वो मैकेनिकल वेव होता है, यानी ध्वनि तरंगें जो होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हम कहीं पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, यानी वैक्यूम में हम नहीं बोल सकते हैं। वैक्यूम में हमारी आवाज़ जो है वो नहीं जाएगी। इस प्रकार से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। या वेव ऑन स्ट्रिंग का जो वेव होता है वो भी क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव होते हैं। इस प्रकार के जितने भी वेव्स होते हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके होते हैं मैकेनिकल वेव। सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। इनको हम हिंदी में वैद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं। और क्या होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, या नॉन मैकेनिकल वेव होती क्या है। तो व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, जिनको चलने के लिए, एक ऐसे वेव जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना माध्यम के ही ये चल सकते हैं। जैसे कि लाइट वेव। क्या होता है लाइट वेव जो होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। कोई पूछता है कि लाइट वेव कैसे चलती है, तो लाइट वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इसको हम लाइट वेव, इस प्रकार का वेव ही होता है। तो हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, अगर ये डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करे इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड ये डायरेक्शन यानी कि जेड एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करे बी को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पर वेव का जो प्रोपागेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी वेव जो होती है वो चलती है इस प्रकार से। वेव का जो दिशा होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, यानी ये तीनों जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया लाइट वेव, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन होते हैं, यानी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जब वाइब्रेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है मैटर वेव। ये एक मैटर वेव, यहाँ एक तीसरा वेव होता है इसके अलावा भी, यानी मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव के अलावा भी एक तीसरा वेव भी होता है मैटर वेव, जिसको हम बोलते हैं। मैटर वेव क्या होता है, तो मैटर वेव जो होता है वो ना तो मैकेनिकल वेव होता है ना तो नॉन मैकेनिकल वेव होता है। मतलब यहाँ पे एक फिजिकल, यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्या है, क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़ा होगा, तो ये जान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो चलता है वो वेव जैसा होता है। जिसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि कोई भी पार्टिकल जो चलता है वो वेव जैसा होता है। अगर उसको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है हमको कि वो वेव जा रही है। वो पार्टिकल जो है वो वेव की तरह से फील होती है। तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव।
इसको हम पार्टिकल वेव भी कह सकते हैं, पार्टिकल वेव भी बोलते हैं। यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी होते हैं। तो एक ऐसा वेव जो पार्टिकल होते हुए वेव के फॉर्म में भी आगे बढ़ता है तो उसको हम मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, हम सेकंड पर आ जाते हैं। टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के कंपन के आधार पर, पार्टिकल के कंपन के आधार पर जो टाइप ऑफ वेव होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे में भी टाइप ऑफ वेव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव, जिसको हिंदी में हम अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी अनुदैर्ध्य तरंग। तो फर्स्ट को हम पहले देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो इन व्हिच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और वाइब्रेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर? पार्टिकल के कंपन होते हैं या डिस्टर्बेंस के कंपन होते हैं। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि डिस्टर्बेंस होता क्या है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे डिस्टर्बेंस के कंपन क्या होते हैं। तो डिस्टर्बेंस के जो कंपन होते हैं या फिर पार्टिकल के जो कंपन होते हैं वो आपके वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर ये हो गया आपका पार्टिकल के कंपन, ये बीच में पार्टिकल है और पार्टिकल के कंपन इस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पे वेव की चलने की दिशा किस प्रकार की होगी? इस प्रकार से होती है। ये वेव की चलने की दिशा होगी, इनके बीच में यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। दैट इज, ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो वेव होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन स्ट्रिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं। यानी यहाँ पे जो कणों के कंपन होते हैं, पार्टिकल के जो कंपन होते हैं या डिस्टर्बेंस के जो कंपन होते हैं वो आपके तरंग के चलने के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज, ये कह सकते हैं कि आपका जो लाइट वेव होगा, लाइट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत ही आता है। तो इलेक्ट्रो वेव जो होता है वो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो यहाँ पर लाइट वेव भी जो होता है आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, क्योंकि उसमें भी जो होते हैं तरंग के चलने की दिशा और पार्टिकल के कंपन दोनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज, इस प्रकार से लाइट वेव जो होगा वो इस प्रकार से चलता है, इनकी कणों की कंपन इस प्रकार से ऊपर नीचे, जबकि जो आपका तरंग के चलने की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। यानी ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस प्रकार के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आई होप आपको ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया होगा। सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होते हैं? तो इसमें ये होता है कि इन व्हिच, जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल, क्या होता है? पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन के तरंग के चलने की दिशा के, तरंग के चलने की दिशा के पैरेलल होता है, समांतर होता है। किसके कंपन? पार्टिकल के कंपन, या डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। डिस्टर्बेंस या पार्टिकल के जो कंपन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तरंग के चलने की दिशा के पैरेलल में होते हैं। तो इस प्रकार के वेव जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं। जैसे साउंड वेव क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो आपकी क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जैसे जब भी हम जो पार्टिकल कंपन होगा, अगर हम समझें तो अगर ये पार्टिकल हो गया और पार्टिकल के कंपन जो है वो इस प्रकार से होंगे और तरंग के चलने की दिशा भी इस प्रकार से होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। दैट इज, ये कह सकते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जब आवाज़ निकलती है तो आवाज़ निकलेगी तो ये सराउंड में जाने के बाद एयर के पार्टिकल से टकराएगी। एयर का पार्टिकल जो होगा वो आपका पार्टिकल जो होगा वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करने की दिशा भी जो है वो इस प्रकार से होगी और आगे पीछे यानी कि इस प्रकार से होगी, और ये आगे वाले पार्टिकल को कम जो है टक्कर देगा और आगे वाला पार्टिकल भी क्या होगा? दूसरे पार्टिकल को। इस प्रकार से इनका जो कंपन होगा वो तरंग की दिशा भी इस प्रकार से हो गई और तरंग की दिशा भी इस प्रकार से हो गई और इनके कंपन भी जो है वो इस प्रकार से हो गए।
तो इसलिए जो है कणों के जो कंपन होंगे और तरंग के चलने की जो दिशा होगी वो दोनों जो होगी वो पैरेलल में होगी। तो इस प्रकार के वेव जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं।